नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे पत्रकारिता का पथ, अग्निपथ। हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो न सिर्फ भाषा और पत्रकारिता की विरासत का उत्सव है, बल्कि ये दिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की अहमियत को भी रेखांकित करता है। इस दिन की ऐतिहासिक जड़ें 1826 में छुपी हैं, जब पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। और ये पत्रकारिता जन जागरण और सामाजिक चेतना की दिशा में हिंदी भाषियों के पहले कदम की याद दिलाता है। लेकिन 199 साल बाद कहां खड़े हैं आज हम? हिंदी पत्रकारिता और ये पेशा आज के डिजिटल युग में जब पत्रकारिता का दायरा ग्लोबल हो गया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अब सोशल मीडिया है, यूट्यूब भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में आगे है। इस दौर में जनता बेहद जागरूक है तो सरकारें भी सजग हैं, साथ ही बाजार भी हावी है। चुनौतियां कई हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती सूचना या खबर मन की गति से पहुंचना है। ऐसे में आज की पत्रकारिता किसी अग्निपथ से कम नहीं है। हमारी खास पेशकश में आज कोई राजनीतिक हस्ती तो नहीं होगी। इस पूरी चर्चा में पत्रकार ही सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी पत्रकार ही देंगे। सीधे चर्चा पर चलेंगे। देखिए, पत्रकारिता का ये जो अग्निपथ है, ये हमें देखना पड़ेगा। एक लंबा वक्त हो चुका है, कितने उतार चढ़ाव इस समय में देखे गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई बार ऐसा भी होता है कि सवालों के घेरे में आ जाते हैं सवाल पूछने वाले भी। क्यों? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सालगिरह पर आज जश्न या चिंतन, दोनों बातें हैं। देखिए, सालगिरह जब होती है, जब इतना लंबा अरसा हो जाता है, वो दिन आता है जब इस दिन को एक डिक्लेयर किया गया कि पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर उसका जश्न भी होता है। एक लंबा वक्त हो गया पत्रकारिता को, लेकिन एक चिंतन भी होता है कि आज हम कहां हैं, कितना हम बढ़े हैं, कितने उतार चढ़ाव हैं और आने वाले समय में और कौन सी चुनौतियां भी हो सकती हैं। क्योंकि एक बदलाव की दृष्टि से देखें तो कई सारे बदलाव इस बीच में देखने को मिले हैं। चलिए, और इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आर.पी. श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आर.पी. श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, रमेश जी, मुझे लगता है क्योंकि आज पत्रकार ही बात कर रहे हैं, हम सब उस पत्रकारिता जगत से हैं। मैं खुद को देखूं तो आपके सामने, बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके सामने बहुत छोटी होंगी, लेकिन जितना पत्रकारिता को देखा समझा, जिन चुनौतियों को देखा समझा है और आने वाले समय में एक चिंतन की बात जो आई है, कैसे आप देखते हैं? एक लंबा वक्त हो गया पत्रकारिता को। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियां पंडित जुगल किशोर जी शुक्ल ने महसूस की थी आज से 200 साल पहले उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशित करने की, लगभग लगभग वो स्थिति आज भी है। किन परिस्थितियों में उन्होंने ये समाचार पत्र शुरू किया था, तब कलकत्ते में आप अगर देखेंगे तो फारसी के ये समाचार पत्र निकलते थे, उर्दू के निकलते थे, तक हिंदी का समाचार पूरे देश में कहीं नहीं था। क्योंकि कलकत्ता राजनीति का केंद्र हुआ करता था उस समय, सत्ता का केंद्र। तो कानपुर के जुगल किशोर जी ने यह अनुभव किया, वहां जाकर उन्होंने निकाला। फिर उन्होंने जो नाम का चयन किया और जो उनका पहला संपादकीय था, तो आज बहुत स्मरणीय है। उदंत शब्द जो है संस्कृत की उद धातु से बनता है। इसका अर्थ होता इसका जो अर्थ उदित होना, इसका अर्थ होता है। और अंत, तो जो सनातन का अर्थ है, लगभग लगभग वो उदंत का अर्थ है। और इसको उन्होंने सूर्य से जोड़ा और फिर उन्होंने इसको जोड़ा जिस प्रकार सवेरे जो उषा काल में सूर्य उदित होता है और अंधकार को नाश कर देता है, उसी प्रकार भारत राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं नाश करने का उन्होंने समाचार पत्र। और फिर जो पहला संपादकीय लिखा, उन्होंने पहले संपादकीय में जो हिंदी भाषा की और भारतीय भाषा की उपेक्षा थी, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि जो दूसरे के धन को देख करके प्रसन्न होते हैं, उस धन का वो कोई उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन धन को देख करके आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत में कुछ लोग हैं जो विदेशी भाषा को देख करके आनंदित हो रहे हैं। वो जो लिखा था। अब अगर हम 200 वर्ष बाद देखें, 200 वर्ष बाद भी अगर आप देखेंगे, तो न केवल प्रशासन तंत्र में, समाज में
बल्कि पत्रकारिता में भी हिंदी को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार उपेक्षित है। कई हिंदी के समाचार पत्र तो ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजी की वो नर्सरी है, उनके शीर्षक में अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं। तो मोटे तौर पर जो उपेक्षा उनकी थी, और ये उपेक्षा आज भी अगर आप तो उसके केवल 79 अंक निकल पाए। दिसंबर 1827 में फिर वो समाचार बंद हो गया। और कल्पना कर सकते हैं, ये एक अकेला ऐसा समाचार पत्र था कलकत्ते से निकलने वाला, इसको डाक की सुविधा नहीं थी। पहला अंक उन्होंने 500 छापा और जो उसको आसपास सब जगह भेजा था, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी उसको भेजा था। और उनकी इस गाइडलाइन के कारण ही आगे चल करके फिर भारत में हिंदी के समाचार पत्र निकले। और निश्चित रूप से बहुत नींव का ये दिन है। और कहीं ना कहीं वो जो चुनौतियों को हमको आज स्मरण करने की आवश्यकता है, हम अंग्रेजी में बहुत फले फूले सब काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा स्वत्व है, हमारा मूल है, हमारी हिंदी है, हमारी भाषा है, उसके प्रति तो हमको चिंता आज करनी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक बात है। आर के शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के शुक्ला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आर के शुक्ला जी, चलिए, हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। कुमार राकेश जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि पत्रकारिता दिवस 199 साल एक लंबा वक्त हो गया, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो रमेश जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन कहते हैं ना कि उस समय से आज डिजिटल युग तक हम देखें, कितनी चुनौतियां आने वाले समय के में आप देखते हैं। और इस पत्रकारिता दिवस पर, क्योंकि एक पत्रकारिता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है जिसमें पूरी पत्रकारिता आ जाती है, तो वाकई आज एक उसका अग्निपथ पर है ये। बिल्कुल राखी, आपने सही कहा। और रमेश शर्मा जी ने जिस बात का उल्लेख किया कि इतने साल पुरानी, 199 साल पुरानी हमारी जो है हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, हमें लगता है कि ये आज का दिन हिंदी जगत के लिए, हिंदी भाषा के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, जब इस तरह का लेखन शुरू हुआ पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, देखिए पहले और आज में थोड़ा अंतर है। पहले क्या होता था कि पत्रिका प्रकाशित करना और उसको बांटना और लोगों तक पहुंचाना एक आसान काम नहीं था। लेकिन आज के बदलते दौर में जब डिजिटल लेवल स्तर तक हम आ गए हैं, कोई भी खबर हो तत्काल पहुंच जाती है और लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन अंतर है, देखिए तब के पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों में और आज के नैतिक मूल्यों में बहुत अंतर है। आज आप देखिए पत्रकारिता के बारे में अगर हम ये करें तो आज कितना कठिन काम है। सही मायने में तब जब वो संचार के साधन, तमाम चीज़ें नहीं थी, हमें लगता था उतना कठिन नहीं थी पत्रकारिता जो आज है, सारे साधनों संसाधनों के होने के बाद भी। उसका कारण है कि आज पत्रकार जो है उसको अभिव्यक्ति जिस तरह से करनी चाहिए, उसको कहीं न कहीं पर समझौते की स्थिति में आना पड़ जाता है। और समझौता इसलिए भी होता है कि उसको देखना पड़ता है, देश, समाज, समय, काल, परिस्थितियों को देख करके पत्रकारिता भी अपना अपना रुख बदलती है, अपनी दिशा बदलती है। तो इन सब चीज़ों को अगर राखी देखा जाए, और जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता से ही जुड़ा व्यक्ति हूँ मैं, और मैंने हिंदी में ही पत्रकारिता किया है, लेकिन ये बात भी रमेश शर्मा जी का कहना उचित है कि हिंदी पत्रकारिता को हमेशा जो विदेशी भाषा की जो पत्रिकाएँ हैं उनसे हमेशा जो है अलग ही देखा जाता रहा है, दोयम दर्जे का माना जाता रहा है। और आज भी वही है कि आज हम अंग्रेजी पत्रिकाओं को आप देखिए तो उसको बड़ा तवज्जो देते हैं। लेकिन फ़िलहाल जितनी प्रगति हुई है इन दिनों में, हिंदी पत्रकारिता ने बराबर अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। और आज की स्थिति यह है कि पूरे देश और दुनिया में हम इस तरह का जो है, जो आज पत्रकारिता हो रही है हिंदी के क्षेत्र में, वो एक बड़ी अद्भुत है। और साथ ही साथ भाषा के विकास के लिए, हिंदी साहित्य के विकास के लिए भी हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। आर के शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। हाँ, आर के शुक्ला जी, एक सवाल तो ये रहेगा कि क्योंकि पत्रकारिता दिवस है, पत्रकारिता में अपनी बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता को आज के समय में कहाँ देखते हैं, एक तो वो बात। दूसरी चीज, आज का जो समय है, आज की जो पत्रकारिता हो रही है, आज के जो लेख होते हैं, मैं प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आऊं, मैं डिजिटल आऊं, तमाम चीजों को यदि हम देखें तो एक सवाल आता है कि जितनी चीजें आ रही हैं, जो लिख रहा है, जो पूछ रहा है, जो बात कर रहा है, उस पर भी एक सवाल है। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय? निश्चित रूप से ये हमारा सोशल मीडिया का जमाना है। आईटी क्रांति पूरी तरीके से सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो चुकी है और उससे पत्रकारिता भी हुई नहीं है।
मुझे लगता है कि वर्तमान में जो पत्रकारिता चल रही है या जो वो इस प्रोफेशन में हैं, उनके सामने दो बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं या चुनौतियां हैं। पहला तो है कि नैतिक मूल्यों हम कैसे मेंटेन करें, मतलब नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी समस्या है, या उसको हम मजबूरी भी मान सकते हैं, कि आज के समय में इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। पत्रकारिता के लिए जो एक जमाने में नैतिकता के आधार पर उसको लोग उससे जुड़ते थे या उस प्रोफेशन में आते थे, आज वो उन काफी दूर होते जा रहे हैं। अधिकांश, मैं सब पे नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बट हाँ, ये बात भी सही है कि पत्रकारिता के अंदर जो इस प्रोफेशन में जुड़े हैं, उन्होंने इसको व्यवसाय का माध्यम बना लिया है। तो यही कारण है कि आज के समय में इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो अच्छे लोग भी हैं, जो आज भी सिर्फ नैतिकता के आधार पे या सामाजिकता के आधार पे या राष्ट्रीयता के आधार पे इस प्रोफेशन को ज्वाइन किए हैं, उनकी छवि पे भी कहीं ना कहीं प्रश्नात्मक चिन्ह लग रहा है। उसके लिए हम लोग ही जवाब दे। बिल्कुल, मुझे ऐसा कुमार राकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, कुमार राकेश जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं, कुछ कह रहे हैं आर के शुक्ला जी? बीच में एकदम आपकी आवाज रुकी, मुझे लगा शायद आपने नहीं बोला। कुछ कह रहे हैं आर के शुक्ला जी? कुछ कह रहे हैं सर? चलिए, शायद उनकी बात पूरी हुई है, उनकी आवाज भी नहीं आ रही। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रमेश शर्मा जी, एक बार फिर से एक बहुत खुलकर एक बात यदि हम देखें, जिन नैतिक मूल्यों की बात आर के शुक्ला जी कर रहे थे, इसको आज समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब पहला अखबार आया तब से आज तक कई यूट्यूब हैं, डिजिटल में यदि हम चले जाएं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषयों पर रिसर्च होती है, बातचीत होती है। क्या एक प्रेशर और दबाव, ये कितना प्रभावी मानते हैं? जिन नैतिक मूल्यों की बात आर के शुक्ला जी कर रहे थे, क्या वाकई में उन चीजों में गिरावट है या उन चीजों में कमी आई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से नैतिक मूल्यों में तो गिरावट आई है। ये जो नैतिक मूल्यों की गिरावट न केवल पत्रकारिता में है, बल्कि समाज जीवन में भी है, राजनीति में भी है, व्यापार में भी है। समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर नैतिक मूल्य की गिरावट ना हो। अब मैं पत्रकारिता जो मैंने की है, मैंने 1970 से पत्रकारिता आरंभ की और मैंने तीनों प्रकार की पत्रकारिता आरंभ की। एक समय मैंने वो भी देखा कि एक संपादक के रूप में अगर मैंने कुछ ले लिया है तो मैनेजमेंट ने उसको बिल्कुल नहीं बदला और उस पर इतने दबाव आए, सरकार के दबाव आए, कई दबाव आए, और मेरा निर्णय जो मैंने लिया वो मेरा निर्णय अंत तक रहा। एक मैंने वो पत्रकारिता की। दूसरी पत्रकारिता मेरे ही अपने जीवन में दूसरा अनुभव मेरा ऐसा भी रहा है कि न्यूज आने से पहले अगर जाने लगी है तो मुझे मैनेजमेंट से एक सूचना आ गया है कि एक ऐसी खबर कोई आ रही होगी, जरा सा प्लीज उसको दिखवा लीजिएगा। तो अपन ने उस खबर को देते समय उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया। और मैंने अपने जीवन में एक तीसरी पत्रकारिता ऐसी भी की कि खबर बिल्कुल प्रकाशित होने जा रही है, एक तो बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग के लिए चली गई थी, एंकर के पास से उस खबर को रुकवाया गया और वहां से होकर के वो खबर विड्रॉ की गई। तो कुल मिलाकर के ये पत्रकारिता की पूरी यात्रा है। आज संपादक नाम की स्थिति या पत्रकार नाम का जीव जो है वो केवल नाम मात्र का रह गया है। आज ज्यादातर निर्णय मैनेजमेंट से निर्णय होते हैं, समाचार कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। एक दूसरी और कमी पत्रकारिता में आई है। एक समय हुआ करता था किसी समाचार को हम पढ़ते थे, पढ़ के अध्ययन सत्यापन करते थे और उसके बाद उसको प्रकाशित करते थे। अब जो है कान का कनेक्शन, आंख का कनेक्शन सीधा प्रस्तुतिकरण पर चला गया। जो हमने सुना है उसको तुरंत हमको हेडलाइन बनाना है, जो देख लिया है उसको हेडलाइन बनाना है। वो कितनी सच है कितनी नहीं है इस पर कोई बहस नहीं होती। मैंने बड़े बड़े टीवी चैनलों में देखा है, वो किसी समाचार से संबंधित कोई दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं, वो नीचे पट्टी चला देते हैं कि हम गारंटी नहीं लेते। तो जब आप खुद ही पट्टी चला रहे हो कि सत्यापन की गारंटी नहीं लेते, तो फिर उसको प्रसारित करने की जरूरत क्या है? तो कुल मिलाकर के आज पत्रकारिता तो सूचना के आधार, सूचना लगभग हो गई, जैसी सूचना है वैसी हमने उठा करके कर दिया। तो पत्रकारिता में इसमें समझ ज्यादा गिरावट आई है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं हमारी चर्चा में, मेरे अपने शब्दों में, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हिंदी पत्रकारिता दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी के अखबार तो इससे पहले भी निकलते थे, लेकिन उसके बाद भी हम सारे लोगों की बातचीत में
प्रयास कर लें, अंग्रेजी के शब्द जरूर आ रहे हैं। तो कई बार भारत एकमात्र ऐसा देश है संसार का जो अपनी जो दासत्व के काल में जो जंजीरें डाली गई थी, हम उसको अब आभूषण समझते हैं और उसको श्रृंगार करके रखते हैं। ये बिल्कुल भाषा का है। जब निकाला था जुगल किशोर जी, उनको वो 12/8 का जो समाचार पत्र का वो पेपर था, उसमें बिल्कुल वो प्रयत्न करते थे कि एक भी शब्द हिंदी के अतिरिक्त ना जाए। वो लोक भाषा के शब्दों का उपयोग करते थे, ब्रज भाषा के शब्द, लेकिन हिंदी और भारत की भाषा के अतिरिक्त एक भी भाषा का शब्द ना जाए। ये उन्होंने आज से 200 साल पहले यानी 199 वर्ष पहले उन्होंने शुरू किया था। आप अगर देख लीजिए किसी भी समाचार पत्र को उठा करके, उसमें क्या भाषा की ये चीज रह गई है? क्या उसमें कहीं ना कहीं संस्कृति की श्रेष्ठता की तरफ रह गई है? क्या कहीं ना कहीं अपने मूल पर हम स्वत पर अपने उस पर स्वाभिमान कर सकें, उसको जगाने की कोई बात है? ये सारी की सारी बातें खत्म हुई हैं। और अगर हम आदर्श की कोई समाचार देते भी हैं, आदर्श का कोई प्रसंग भी देते हैं, तो सारे बड़े बड़े समाचार पत्रों में किसी विदेशी का उदाहरण दिया जाता है, भारतीय व्यक्ति का उदाहरण तक नहीं दिया जाता, बोलने में तक उदाहरण नहीं दिया जाता। तो मैं समझता हूं 200 साल पहले जो चुनौतियां पत्रकारिता के सामने थी, वो चुनौतियां आज भी यथावत हैं और भविष्य में तो मुझे इसकी बढ़ता ही हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रबंधन जो है वो इतना हावी हो गया है। संपादक तो अब नाम मात्र का रह गया चेहरा दिखाने का। जी बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बात अभी रमेश शर्मा जी ने बोली, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जहन में आया, हम हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात कर रहे हैं, ये बात सच है। पहले के समय में, पहले की लेखनी में, आज के समय में यदि बदलाव हुआ भी है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग यदि उसमें शामिल किया भी जा रहा है, वो प्रिंट मीडिया में हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या अन्य में हो, क्या उसकी समय के साथ जरूरत पड़ी है या उसको अपने आप ही एक इजाद करने की कोशिश की गई कि हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो वो आसान भाषा में लोगों तक जाएगा? समय के अकॉर्डिंग इसकी जरूरत पड़ी या ऐसे ही इसको लाया गया? नहीं, देखिए राखी, साहित्य और जो है पत्रकारिता में थोड़ा अंतर। वो भाषा जो जन सामान्य तक आसानी से पहुंच जाए, और पत्रकार का काम है लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों तक बात पहुंचाना। हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पत्रकारिता में आज की डेट में हो रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि आजकल भाषा जो है लोग कौन सी भाषा समझ रहे हैं। अगर बहुत क्लिष्ट भाषा में आपने कोई बात लिख दिया, और हो सकता है कि आपके जो पाठक को समझ में नहीं आए या दर्शक के समझ में, आप बोल रही हैं, आप अभी लगातार जो है एंकरिंग करती हैं, बोलती भी हैं, और उसमें जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आसानी से लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो हमें लगता है कि पत्रकारिता को थोड़ा सा लचीला तो होना पड़ा है, और समय काल के हिसाब से हमने साहित्य को अगर एक तरह से आप देखें तो ये बात समझ में आती है कि साहित्यिक हिंदी जो है एक अलग है, पत्रकारिता एक जन सामान्य की भाषा है। एक बात, हम यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब लोग लगभग हर दौर की पत्रकारिता देख चुके हैं। मेरे ख्याल में 60 से लेकर के अब तक के लोग जो है यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं और हर दौर में देखे हैं। आज आप देखिए कि हिंदी भाषा में अगर कोई परिवर्तन करना, आजकल AI आ गया है, आपने देखा होगा जो है GTP से उससे वो कर लेते हैं, और तमाम चीज़ें ऐसे जो है सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे अंग्रेजी की भाषा को समझना आसान हो गया। पहले हमारे ज़माने में ये था कि अंग्रेजी अगर आपको आती है तो उसको समझना पड़ेगा, पत्रकारिता के बारे में समझना पड़ेगा, उसको डेप्थ में जाना पड़ता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अब सारी चीज़ें एक तरह से सामान्य सी होने लगी हैं। तो जिस तरह से जितनी तेज़ी से आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कितनी तेज़ी से लोग जो है सूचना तंत्र को सूचना ले आते हैं और तत्काल जो है TRP या तमाम चीज़ों को लेकर के जो हम आजकल करते हैं उसको तत्काल परोसने की बात करते हैं। रमेश शर्मा जी ने ठीक कहा कि उनके बारे में हम पहले अध्ययन नहीं करते, पहले तो स्क्रीन पर आते हैं या पहले उसको प्रिंट करते हैं, भले वो नीचे लिख दें कि हम इसके बारे में कोई सत्यापित नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती सिर्फ एक के लिए नहीं है। इतना जो है आज की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आपका जो है प्रिंट मीडिया, ये सारी चीज़ें हैं, जब तीनों को चारों को देखेंगे और डिजिटल देखेंगे तो इनमें आपको लगेगा कि ये सारी बातें जो हैं अब बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको कहा जा सकता है आसानी से, लेकिन चुनौतियां जो बाज़ारवाद की है, जो सारी चीज़ें अभी जो है RK शुक्ला ने कहा कि बाज़ार भी है, उसको भी देखना पड़ता है। और संपादक का जहाँ तक सवाल है, संपादक निश्चित रूप से पहले और आज में बहुत अंतर है। पहले संपादक जब भी कोई खबर या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होती थी तो उसके ऊपर प्रबंधन का उतना दबाव नहीं होता है। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ, जिस तरह का
मीडिया को आज इंडस्ट्री कहा जाता है। मीडिया को एक तरह से पत्रकारिता के रूप में न देख करके आज मीडिया की इंडस्ट्री बन गई, एक उद्योग बन गया है। तो जब उद्योग बन गया है तो उसमें निश्चित रूप से बाजार आएगा और उस बाजार के हिसाब से पत्रकारिता का मापदंड सेट होगा। बिल्कुल। कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही। कुमार राकेश जी, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता मेरी दिवस आवाज पर, आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे, एक वो भी, और एक महत्वपूर्ण सवाल, मैं और आप अमूमन कई चर्चाओं में बैठे हैं, यदि पत्रकारिता दिवस पर मैं खुलकर ये सवाल करूं कि आज के जो लोग हैं, अब उनकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो एक ठप्पा लगाया गया है ना सर, पक्ष की विचारधारा रखने वाला पत्रकार, विपक्ष की विचारधारा रखने वाला पत्रकार, अमूमन आपकी मेरी चर्चा में कई बार ये हुआ, आप इस तरह से मत बोलिए, आप उनके लिए मत बोलिए, आप इनका पक्ष मत लीजिए। ये जो है, क्या ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, या फिर लोगों की मानसिकता ऐसी है जो बना दी गई? आपकी आवाज बीच में कट रही थी, तो आधी सुनाई पड़ी, आधी नहीं सुनाई पड़ी। मैं फिर से रिपीट करूं अपना क्वेश्चन? आपका आधा सवाल। हाँ, कुमार राकेश जी, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लीज रिपीट करें प्लीज। हाँ, कुमार राकेश जी, मैं ये कह रही हूँ, हिंदी पत्रकारिता दिवस, उस पर एक तो आपकी बात सबसे पहले बहुत संक्षेप में। दूसरा मुख्य सवाल आपसे मेरा इसीलिए है, हर चर्चा में अमूमन हम कई बार बैठे हैं, जो ये विचारधारा पत्रकारिता को लेकर आज के समय में है, पक्ष की विचारधारा रखने वाला जो पत्रकार होता है, एक विपक्ष की विचारधारा रखने वाला पत्रकार होता है, ये जो ठप्पा लगाया जा रहा है, बार बार लगाया जाता है, लगातार लगाया जा रहा है, यहां पर हम कितना इसको एक चिंता के रूप में लें? क्योंकि पत्रकार होता है, वो अपने विचार, अपनी बातें, अपनी चीजों को रखता है, लेकिन इस तरह के जो आरोप आते हैं, इस तरह के जो ठप्पे लग रहे हैं, और जो सवाल है पत्रकारिता पर, ये कितना चिंता का विषय? चलिए, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। जो आप कहना चाह रही हैं कि जो ठप्पा लगाए जाते हैं या लोगों पे पक्ष विपक्ष का आरोप लगाया जाता है, यहाँ रमेश शर्मा जी बैठे हैं, तो हाँ, शुक्ला जी हैं और श्रीवास्तव जी हैं। हम लोगों ने उस पिछले 30 वर्षों के 40 वर्षों के पत्रकारिता को दौर को देखा है, जाना है और समझने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम विश्लेषण करें, जो भी हमारे अभी पूर्ववक्ता, ठप्पा लगाने की जो बात आ रही है, ये को कुछ नहीं होता। वो सीधे गोदी मीडिया या मोदी मीडिया या सोनिया मीडिया, व्हाटएवर जो भी है, मतलब जो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप उसमें एक अपना ठप्पा लगा दो। एक पत्रकार 1800 शताब्दी से लेकर के आज तक उन मानदंडों में काफी कुछ बदला है। डिजिटल युग है, कहाँ अखबार छपते थे, फिर कहाँ उसके बाद वो ऑफसेट आया, फिर कहाँ क्रांति। तो इस क्रांति के दौर में न्यूज मैनेजमेंट शब्द आया है, पहले नहीं था। पहले न्यूज, आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही किसी का नहीं होता है, जो खबर है जस के तस रख दीनी चिदरिया। हाँ, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, वो समझ जी। हाँ, मैं भी आपकी आवाज को प्रॉपर सुन नहीं पा रही हूँ सर, क्योंकि समय भी हो गया है। बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में प्लीज जल्दी से बोलिएगा। खंडन करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पत्रकार हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उनको अपने न्यूज के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, होता है। विचार अलग है, समाचार अलग है। समाचार और विचार का जब सम्मिश्रण होता है तब ऐसी बातें होती है। जो विचारक हैं, जो विचारक हैं, वो विचार रखते हैं, ठीक है। विचार वाले विचार जब उसमें घुसेड़ते हैं तब दिक्कत आना चाहिए, वो गलत है, चाहे कोई भी पक्ष के लोग हों। समाचार अपने आप में पवित्र है, उसके पवित्रता पे आंच नहीं आना चाहिए, लेकिन जब उसमें आप विचार लगाते हैं वहां दिक्कत आती है किसी को भी। वो बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, पत्रकारिता का पथ अग्निपथ बिल्कुल है। आप 199 साल, एक लंबे वक्त के बाद आज यदि हम एक कंपेयर करें ना पहले और आज के वक्त को, तो चेंजेस बहुत हुए, बदलाव बहुत हुए। कई यहाँ पर जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आई, समझने की जरूरत है। रही बात विचारधारा की कि आप किस तरह के आक्षेप पत्रकारों पर लगाते हैं, या आप आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन वाकई में असल में पत्रकारिता क्या वैसी ही है, ये वाकई में एक चिंता का विषय है। और आने वाले समय में ये किस तरह की चुनौती बनकर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।